Students, today I am going to express grammar portion. The topic is modals. First of all, what is modals? Modals are auxiliary verbs used to express the mode or manner of the other verbs. अर्थात modals एक auxiliary verb है जो किसी दूसरे verb के manners या उसके मोड को बताता है. They are helping verbs that cannot be used on their own. अर्थात ये helping verbs हैं जो अपने आप अकेले यूज नहीं किए जा सकते, but it is used along with other main verbs to express attitude. अर्थात ये दूसरे main verb की साथ ही इसका यूज होगा, तभी जाकर इसका अर्थ परिपूर्ण होगा. नेक्स्ट, नेचर ऑफ मॉडल्स. मॉडल्स के क्या नेचर होते हैं? फर्स्ट, मॉडल्स आर नेवर यूज्ड अलोन. अर्थात मॉडल्स कभी अकेले यूज नहीं किए जा सकते. फॉर एग्जाम्पल, आई कैन इंग्लिश, यह मीनिंगलेस है. बी, आई कैन स्पीक इंग्लिश, यह सेंटेंस मीनिंगफुल है क्योंकि कैन के साथ स्पीक मेन वर्ब है, तभी जाकर इसका अर्थ स्पष्ट होगा. अर्थात मॉडल्स अकेले यूज नहीं किए जा सकते. सेकेंड पॉइंट, मॉडल्स डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर और पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट. अर्थात मॉडल्स नंबर और पर्सन के अनुसार चेंज नहीं करते. चाहे कोई भी नंबर हो, पर्सन हो, मॉडल्स सेम होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, आई कैन प्ले, आई इज फर्स्ट पर्सन, वी यूज हियर कैन. सेकेंड, दे कैन प्ले, दे इज थर्ड पर्सन, वी यूज कैन. अर्थात मॉडल्स पर्सन और नंबर से नहीं बदले जाते हैं. फंक्शन ऑफ मॉडल्स. नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट मॉडल इज विल. नंबर वन, टू will is used to express promise, intention, willingness, determination, request, etc. For example, I will give you a gift of your choice. यह promise है. B, we will help you. willingness इसमें इच्छा जाहिर होती है. C, I will change the system. ये निश्चय है, determination है. D, will you please help me, रिक्वेस्ट यहाँ बताया जा रहा है. E, the lion will usually kill animals. ये हैबिट है लायन की. नेक्स्ट, would, पास्ट फॉर्म ऑफ will. नंबर वन, would is used to express past form of will. For example, the problem was how he would reach there. Second, would is used to express past habit. अगर पास्ट में कोई हैबिट रहा है तो उसके लिए यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, माई फादर वुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. थर्ड पॉइंट, फॉर रिक्वेस्ट. रिक्वेस्ट के लिए वुड का यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, वुड यू प्लीज गिव मी योर बाइक. फोर्थ पॉइंट, टू एक्सप्रेस विश, इच्छा जाहिर करने के लिए इसका यूज किया जाता है. एग्जाम्पल, आई विश शी वुड बी हेल्दी. नेक्स्ट पॉइंट, शैल. शैल इज एक्सप्रेस टू सजेशन, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस विथ द फर्स्ट पर्सन आई एंड वी इन द इंट्रोगेटिव. यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ अगर सजेशन, रिक्वेस्ट और एडवाइस हो तो शैल का यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, शैल वी ओपन अ न्यू शॉप, सजेशन है. सेकेंड, शैल आई हैव अ कप ऑफ टी फ्रॉम योर शॉप, रिक्वेस्ट. सी, शैल वी स्टार्ट द क्लास, एडवाइस. सेकेंड पॉइंट, शैल इज यूज्ड with second and third person to indicate threat, command and promise. For example, if you sit with bad boys, you shall be punished. यहाँ threat धमकी दिया गया है. सेकेंड, you shall go now, command है. नेक्स्ट पॉइंट, should, past form of shall.
शुड इज यूज टू एक्सप्रेस ड्यूटी, ड्यूटी दिखाने के लिए इसका यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। सेकेंड पॉइंट, टू एक्सप्रेस ओपिनियन, अपना विचार व्यक्त करना है तो शुड का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दे शुड बी ऑन द राइट वे। थर्ड पॉइंट, टू टेक और गिव एडवाइस और सजेशन, अगर सलाह लेना या देना होता है तो शुड का यूज हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी शुड ओबे आवर एल्डर्स। नेक्स्ट मॉडल, कैन। कैन इज यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी, कैपेसिटी एक्सेट्रा, ये क्षमता दिखाने के लिए इसका यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन लिफ्ट 60 kg। सेकेंड, शी कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। सेकेंड पॉइंट, कैन इज यूज टू शो पॉसिबिलिटी एंड टू टेक और गिव परमिशन, ये संभावना व्यक्त करने और परमिशन लेने या देने में कैन का यूज हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैन आई कैन गो देयर, यहाँ पॉसिबिलिटी दिखाई जा रही है। सेकेंड, कैन आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, ये परमिशन लिया जा रहा है। नेक्स्ट, कुड। कुड इज यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी और टैलेंट इन द पास्ट एंड विथ द पोलाइट रिक्वेस्ट। पास्ट में अगर कोई क्षमता रही है या टैलेंट था, उसके लिए कुड का यूज किया जाता है, और अगर पोलाइट रिक्वेस्ट हम करते हैं तब भी कुड का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ए सी कुड सिंग ब्यूटीफुली, यहाँ टैलेंट दिखाया जा रहा है पास्ट में। नंबर बी, कुड आई हैव योर पेन, पोलाइट रिक्वेस्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट, मे इज यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, यहाँ संभावना व्यक्त करने के लिए मे का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सी मे विन द मैच। सेकेंड, मे इज यूज करो। नेक्स्ट मॉडल इज मे। मे इज एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, टू यूज पॉसिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, सी मे विन द मैच, यहाँ संभावना व्यक्त की जा रही है। सेकेंड पॉइंट, टू गिव और टेक परमिशन, परमिशन लेने या देने के समय मे का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मे आई कम इन। थर्ड, मे इज यूज टू एक्सप्रेस विश और प्रे। फॉर एग्जाम्पल, मे गॉड ब्लेस यू विथ अ चाइल्ड। नेक्स्ट मॉडल, माइट, पास्ट फॉर्म ऑफ मे। माइट इज यूज टू एक्सप्रेस लेस पॉसिबिलिटी, कम संभावना अगर व्यक्त करनी है तो माइट का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही माइट हेल्प अस। सेकेंड, माइट इज यूज फॉर परमिशन, माइट आई स्टार्ट स्पीकिंग। नेक्स्ट मॉडल इज मस्ट। मस्ट इज यूज टू एक्सप्रेस नेसेसिटी, आवश्यकता दिखाने के लिए मस्ट का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट टेक पार्ट इन द कंपटीशन। सेकेंड, मस्ट इज यूज टू इंडिकेट कंक्लूजन। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए.के. गुप्ता मस्ट बी अ गुड टीचर। थर्ड पॉइंट, मस्ट इज यूज इन केस ऑफ प्रोहिबिशन, अगर निषेध है, मना किया गया है तो मस्ट का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट नॉट गो देयर। नेक्स्ट मॉडल, have to, has to, had to. First, to express obligation or compulsion while taking about rules, laws. नियम और कानून के लिए कंपल्सन अगर है, मजबूरी है, तो यहाँ हम इसका यूज करते हैं have to, has to, had to. For example, 1. I have to reach school early. Second, she has to work late in the office. Third, they had to follow the instruction. Next modal is ought to. We use ought to express moral obligation और duty. अगर हमारा कर्तव्य दिखाना है, कर्तव्य है ऐसा करना, तो उसके लिए ought to का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, you ought to respect your parents. Second, you ought to serve the nation.